दोस्तों नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में टैक्सेशन पढ़ रहे थे और आज टैक्सेशन की अंतिम क्लास होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं CSR। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम CSR। CSR क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है भाई? देखो, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी किसी स्थान पे गई। मान लो कंपनी कहाँ गई? बनारस में किसी स्थान पे गई और यहाँ पे कंपनी ने क्या बनाया? कोल्ड ड्रिंक। तो ये तो सही बात है कि कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाएगी, कोल्ड ड्रिंक बेचेगी। जो उसकी कंपनी में नौकरी करेंगे उनको सैलरी मिलेगा। तमाम चीज़ें ये तो हैं जो हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमको नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए वहाँ के पानी का प्रयोग करेगी। उसने पानी के पैसे नहीं दिए। अब जमीन से पानी निकाल रहे हैं, पानी के पैसे तो अब दे नहीं रहे। जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो भी कंपनी द्वारा वहीं पर डंप किया जाएगा, कचरा। उस पर हमारा ध्यान नहीं है। इनकी फैक्ट्री की वजह से वायु प्रदूषित होगा। आसपास के रहने वाले लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि हमें इनकी आर्थिक गतिविधियों की वजह से कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब ऐसे में क्या ये कंपनियां सिर्फ लाभ हानि पे काम करेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। इनके कुछ अलग से उत्तरदायित्व हैं, कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। आप जो समाज से ले रहे हैं या आपके वजह से समाज पे जो प्रभाव पड़ रहा है, ये उसका एक तरीके से हर्जाना है। हालांकि ये बहुत कम है, समाज का नुकसान अधिक हो रहा है। जैसे दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली तो गैस चैम्बर के बराबर हो गई है। मतलब कोई व्यक्ति अगर दिन भर में 70 सिगरेट पी रहा है तो उतना वायु प्रदूषण के बराबर, उतने धुएं के बराबर एक सामान्य व्यक्ति जो है दिल्ली में अगर निवास कर रहा है तो उसके फेफड़े में स्मोक जा रहा है। ठीक है, ये स्थिति हो गई दिल्ली की। तो इसमें अगर कोई नवजात बच्चा है या कोई बालक है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया है, उसके फेफड़े में भी वही जो पोल्यूशन जा रहा है। तो उन कंपनियों द्वारा, सरकार द्वारा उस व्यक्ति के लिए क्या किया गया, उनके बचाव के लिए कौन से कदम उठाए गए? ठीक है, तो सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैसे है भैया? तो आपको पता है, ये कंपनी एक्ट 2013 में है, धारा 125 और 135 अनुसूची 7। ठीक है, तो ये कहाँ मेंशन है? यहाँ मेंशन है। अगला लिखेंगे, उद्देश्य लिख लेंगे। कंपनियों को 3 वर्ष के औसत लाभ का एक निश्चित प्रतिशत खर्च करना होगा। ठीक है, वर्तमान में इसकी दर क्या है? वर्तमान में इसकी दर है 2%। देखो ध्यान से सुन लो क्या बात है। बात यह है कि मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट है
100 करोड़। नेक्स्ट ईयर भी कितना प्रॉफिट है? 100 करोड़। फिर क्या है प्रॉफिट? 100 करोड़। तो कंपनियों को विगत 3 वर्षों का जो जो इनका शुद्ध लाभ होगा उसका जो भी औसत होगा, तो पहले साल 100 करोड़, दूसरे साल 100 करोड़, तीसरे साल 100 करोड़, तो औसत कितना हुआ? औसत हो गया 100 करोड़। ठीक है। इसका एक निश्चित प्रतिशत कंपनियों को CSR पे खर्च करना होगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना होगा। कैसे खर्च करेंगे? हो सकता है कि वहां पे उनके बच्चों के शिक्षा के विषय में काम कर रहे हों, भोजन पोषण की गुणवत्ता के विषय में काम कर रहे हों, जल प्रदूषण के विषय में काम कर रहे हों, नदियों को साफ करने के विषय में काम कर रहे हों। ये पैसे ऐसी जगह पे खर्च करेंगे जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो। पर्सनल खर्च नहीं करेंगे, समाज के हित को ध्यान में रख के खर्च करेंगे। ठीक है। तो दर कितनी है? 2%। तो औसत लाभ का 2%, मतलब अगर 100 करोड़ औसत लाभ है तो कितना खर्च करेंगे? 2 करोड़ खर्च करेंगे। ठीक है। तो ये क्या भाई? ये है CSR। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब कहीं पेपर में पढ़िएगा कि फलाने उद्योगपति जो है वो गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो ठीक है, खिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में ये बात अच्छे से समझ जाइएगा कि मतलब इतने आराम से तो नहीं खिला रहे होंगे। चलो अगला देखो। अगला है विंडफॉल टैक्स। ये कब आया था? देखो भाई, ये आया था जुलाई 2022 से। देखो इसमें होता क्या है। ये खासकर जो है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, कहां पे? पेट्रोलियम पे। अब विंडफॉल क्या है? देखो समझो। मान लो व्यापार में क्या चल रहा है? अचानक उतार चढ़ाव। क्या हो रहा है? उतार चढ़ाव। मान लो कि भाई दो स्टेट आपस में युद्ध करने लगे, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, डीजल की प्राइस बढ़ गई। अब ऐसे में क्या होगा कि कोई कंपनी अगर पहले से उसके पास पेट्रोल डीजल होगा, तो उसने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई, तो उसने उसी कीमत पे बेचना शुरू कर दिया, बढ़े वाले कीमत पे। तो उसका होगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। सरकार ने कहा ठीक है, अब प्रॉफिट कमाओ, लेकिन हम क्या करेंगे? सरकार ने कहा कि आप प्रॉफिट कमाओ, लेकिन हमको टैक्स चाहिए। ठीक है। ये टैक्स क्या है? ये विंडफॉल टैक्स है। तो व्यापार में उतार चढ़ाव से जब कंपनियां ज्यादा लाभ कमाने लगे तो कौन सा टैक्स? विंडफॉल टैक्स लगेगा। ठीक है। इसको पढ़े लिखे लोग अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे? ये आकस्मिक उछाल जनित लाभ है। ये कैसा लाभ है? ये आकस्मिक उछाल जनित लाभ है। ठीक है।
अगला है देखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखेंगे जीएसटी के लाभ, जीएसटी के लाभ। तो पहला क्या लिखेंगे, सहज व सरल प्रक्रिया। दूसरा क्या है, एकल बाजार का निर्माण। आपने पहले सुना होगा, कलकत्ता से सामान लाओ सस्ता मिलेगा। बंबई से जूता लाए थे, वहां सस्ता मिलता है। देखो भाई, यहाँ महंगा क्यों मिलता है मुंबई में और कलकत्ता में सस्ता क्यों मिलता है? देखो इसका रीजन क्या है। जूते की कीमत है 100 रुपए, हमारे यहाँ टैक्स लगा 30%, जूता हो गया 130 रुपए का। बंगाल में टैक्स लगा 18%, जूता हो गया 118 रुपए का। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स के रेट होने के वजह से वस्तुओं की कीमत अलग अलग थी। अब पूरे इंडिया में आप जूता कहीं से भी खरीदो, आपको एक ही टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो जब एक ही टैक्स रेट देना पड़ेगा तो जूते की कीमत बराबर होगी, हर जगह बराबर होगी। तो ये क्या है, ये एकल बाजार का निर्माण। ठीक है, अगला कर प्रशासन में सुधार। कर प्रशासन में सुधार का क्या मतलब है? देखो भैया, ये पेपरलेस है। क्या है? पेपरलेस है, ई फाइलिंग होती है, चोरी न के बराबर होगी, भ्रष्टाचार ये कम होगा। ठीक है, वस्तुओं का मूल्य कम होगा, वस्तुओं का मूल्य कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपको मल्टीपल टैक्स नहीं देना है, आपको एक ही प्रोडक्ट पे कई बार टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो इसलिए भी प्राइस कम होगा। और क्या फायदा हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, और क्या होगा? सहकारी संघवाद मैंने बताया ही था, ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। एक बड़ी अच्छी बात, कर के प्रपाती प्रभाव इसमें कमी होगी। प्रपाती प्रभाव का मतलब कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट होता है कि बार बार टैक्स लगना। ठीक है ना, एक बार टैक्स लगा, फिर उस पर टैक्स लगा, फिर टैक्स लगा, तो पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में टैक्स ही भर दिया। ठीक है, तो इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कर के प्रकार। तो कर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, दूसरे को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, तीसरे को कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, चौथे को कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है। इसमें होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी
वैसे वैसे टैक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। परीक्षा में आपसे ग्राफ पूछता है, ये ग्राफ किसका है, तो पहला लिखेंगे जो है प्रोपोर्शनल टैक्स का ग्राफ क्या होगा। तो देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नो ग्रोथ ऑफ टैक्स। नो ग्रोथ ऑफ टैक्स मतलब इक्वल टैक्स रेट, इक्वल टैक्स रेट, ये क्या इंडिकेट करता है, रेट कांस्टेंट। देखो इसमें है क्या, गरीब हो या अमीर हो, टैक्स की दर वो समान होगी। टैक्स की दर समान अगर होगी तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव। इसमें देखो क्या होता है, इसका ग्राफ इस टाइप का होता है, ऐसे। ये क्या बोलते हैं, इसमें टैक्स रेट ग्रोथ करेगा और बेस भी ग्रोथ करेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा गरीबों पर प्रभाव वो कम होगा और अमीरों पर प्रभाव अधिक होगा। मतलब किसी भी देश में आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का टैक्स होना चाहिए, तो प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए। ऐसा टैक्स होना चाहिए जिसपे गरीबों पर प्रभाव कम से कम पड़े और अमीरों पर प्रभाव अधिक पड़े। ठीक है, तो टैक्स रेट क्लियर। अगला जो होगा वो रिग्रेसिव टाइप का होगा। कैसा होगा, वो रिग्रेसिव होगा। देखो रिग्रेसिव का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा टैक्स रेट कम और टैक्स बेस हाई। इस केस में क्या होगा, इस केस में गरीबों पर प्रभाव अधिक पड़ेगा और अमीरों पर प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, लास्ट है डिग्रेसिव। इसमें देखो क्या है, इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रोपोर्शनल के है, सॉरी ये प्रोग्रेसिव के हैं, और ये किसका है, ये प्रोपोर्शनल का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों के गुण पाए जाते हैं एक सीमा तक। ठीक है ना, तो कर के प्रकार में अगर नहीं समझ आया होगा आपको अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज ये क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। टैक्सेशन का क्लास मेरी तरफ से वो समाप्त हो चुका है। मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर और कमी क्यों की होगी। तो मैं देखता हूँ इसी बीच में समय निकाल कर उस वीडियो को भी बनाता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई शंका होगा, कोई डाउट होगा तो प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। नमस्कार।